हेलो यार बच्चों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आर्यसो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो आज हम हाइट और डिस्टेंस का दूसरा सवाल या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का दूसरा सवाल हम हल करने जा रहे हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब चलिए मान लेते हैं हम ए और सी, बहुत ध्यान से समझिए। ए और सी जो है ये पेड़ है और मान लेते हैं कि हम ये बिंदु यहाँ पे डी हमने रख दिया और यह डी से टूट करके ये डी वाला भाग आकर के जमीन को यहां छूता है 30 अंश का कोण बनाते हुए। 30 अंश का कोण बनाते हुए ये जमीन को छूता है और कहां छूता है? इसका जो पाद बिंदु मतलब जो इसका आधार है पेड़ का, वहां से 8 मीटर की दूरी पर, ये 8 मीटर है और ये 30 अंश का कोण बना रहा है। तो अब हमको यह निकालना है कि AC की लंबाई क्या है। तो इसके पहले हमने बताया था कि जैसे जैसे हम इसको बनाएंगे वैसे वैसे लिख लेंगे, जैसे रचना करते हैं वैसे लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे क्या कि माना AC पेड़ की लंबाई है। AC पेड़ की लंबाई है। आंधी के कारण बिंदु डी से टूट करके बिंदु डी से टूट करके जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती हुई बिंदु बी पर छूती है। तो AB बराबर 8 मीटर और कोण DBA बराबर 30 अंश, ये दे दिया गया है। और यहां पे लिख देंगे कि DB बराबर DC। क्यों? क्योंकि ये DC ही टूट करके यहां पर मिल रहा है, मतलब ये भाग और ये भाग मिल रहा है। तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में या ABD में, ABD में। अब यहां पे ध्यान दीजिए, हमको निकालना क्या है? लंब, क्योंकि ये पूरी लंबाई हमको निकालना है। और यहां पे दिया क्या गया है? यहां पे दिया गया है आधार। तो हम सबसे पहले निकाल लें कर्ण निकाल लें। तो यहां पे हो जाएगा यहां पे होगा आधार बटे कर्ण, यानी cos 30 अंश बराबर AB बटे BD। काश का मान हो, अब काश क्यों लगाए? क्योंकि आधार मालूम है और कर्ण हमको निकालना है, तो इसीलिए काश रखेंगे। तो काश 30 अंश बराबर AB बटे BD। अब और काश
बराबर होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है √3/2 बराबर ए बी का मान है हमारा 8 और कर्ण हमको नहीं मालूम है, हमने रख दिया बी डी। अब 3 गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा बी डी बराबर बी डी √3 बराबर 8 दूनी 16। तो ये बी डी का मान हमको मालूम हो गया। बी डी का मान हो गया 8। तो यहाँ पे बी डी बराबर हो गया, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये 16/√3 हो गया। यानी बी डी का मान हमको मालूम हो गया और बी डी बराबर है डी सी, यानी ये मान मालूम हुआ 16/√3, तो ये भी मान हो गया 16/√3। अब यहां पर चाहे इसको हम, अब हमारा 2 चीज मालूम हो गया, आधार मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया। अब हम चाहे इसको साइन से लगा लें और चाहे इसको हम tan से लगा लें। तो यहां पे लिखेंगे tan क्या साइन से लगाइए ज्यादा अच्छा पड़ेगा, साइन 30 बराबर AD बटे BD 1/2 बराबर AD का मान नहीं मालूम, BD का मान 16/√3। 3 गुणा कर लीजिए, ये हो गया 2 AD बराबर 16√3, यानी AD बराबर 16/√3 भागे 2, 2 से काट दीजिए तो हो गया 8/√3। तो अब हमारा AC बराबर हो गया पेड़ की ऊंचाई, यानी AC बराबर हो गया DC प्लस AD, और DC बराबर क्या है? DC बराबर है BD, यानी यहाँ पे लिखेंगे BD धन AD, यानी बराबर ये हो गया 16/√3 धन 8/√3। अब अगर इसको हम सरल करेंगे तो दोनों का हर बराबर है, जब हर बराबर है तो करेंगे क्या, दोनों अंश को जोड़ लेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 16 8 24/√3 मीटर, चाहे लिख दें, और चाहे इसको सरल करेंगे तो प्रमेयीकरण करेंगे तो ये हो गया 24√3/√3 गुणे √3, यानी बराबर हो गया 24√3, 3 3 9, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 3 8 24, 8√3 मीटर, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई हो गई 8√3 मीटर।